बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एनाटॉमी में आगे जा रहे हैं और हम लोगों ने जो हमारा सिस्टम कंटिन्यूस चल रहा है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने बोन्स को स्टडी किया। एक्सियल स्केलेटन खत्म हो गया था, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने अपर लिम्ब जो था वो हम लोगों ने फिनिश किया। ठीक है, अब लोअर लिम्ब की तरफ आते हैं। लोअर लिम्ब में जो सबसे पहला रीजन है, जो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे वो है पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल जो है डायग्राम हमने ड्रा की हुई है, साथ साथ हम लोग डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये आज का हमारा नया टॉपिक है। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है या लोअर लिम्ब है वो स्टार्ट होगा पेल्विक गर्डल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पेल्विक गर्डल। अच्छा, पेल्विक गर्डल जो है ये बेसिकली हमारा जो हिप रीजन है। ठीक है, यहाँ पर जो बोन्स हैं इनको पेल्विक गर्डल कहते हैं। ठीक है, गर्डल जो कि कनेक्शन को कहते हैं, इसने आगे फीमर बोन को कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ अटैचमेंट दी हुई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी फीमर बोन है। ठीक है, फीमर बोन ने आगे आके इसके साथ अटैचमेंट दी हुई है, यहाँ फिर आगे जाके फीमर बोन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बिना पर इसका नाम जो है वो पेल्विक गर्डल रखा गया है। तो पेल्विक गर्डल जो है इसके बारे में ये जानते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन जो है, जो हमारा हिप रीजन है, यहाँ पर जो बोन है वो पेल्विक गर्डल बनाएंगी। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल के बारे में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। इसमें हमारे पास दो बोन्स हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। ठीक है, टू बोन्स हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। ठीक हो गया, दो बोन्स हैं हमारे पास पेल्विक गर्डल में, वन ऑन ईच साइड, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब जो ये बोन्स हैं इनको क्या नाम देते हैं? इनको हम लोग नाम देते हैं हिप बोन्स और कॉक्सल बोन्स। हिप बोन्स या कॉक्सल बोन का इनको नाम देते हैं। देयर आर टू बोन्स इन द pelvic girdle or hip region, that is hip bones और coccyx bone। ठीक है, और ये जो बोन्स हैं इनको आगे फिर थ्री रीजन्स या थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो each bone is divided into three regions or part। each bone is divided into three regions और parts। अब जो हिप बोन है या कॉक्सिक बोन है या सॉरी कॉक्सल बोन है, ठीक है, इनको जो ईच साइड राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, इनको आगे हम लोगों ने या इनको आगे थ्री पार्ट्स में या थ्री रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उन रीजन्स के जो नाम हैं वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। आपको नाम आते भी होंगे। सबसे पहले जो है वो है एलियम, उसके बाद इस्कियम, उसके बाद प्यूबिस। ठीक है, एलियम, एसियम एंड प्यूबिस। अच्छा, अब ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हम लोगों ने पेल्विक गर्डल का जो है ये एंटीरियर रीजन है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये हम लोगों ने व्यू लिया है लेटरल साइड से। तो ये जो हमारे पास है ये इसका लेटरल व्यू है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने तीन नाम लिखे हैं, इसमें हमें
प्रॉपरली नजर आएगा, क्योंकि हमने उन्हें कलर के साथ इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, सबसे ऊपर जो रीजन है ये हमारे पास है इलियम, उसके बाद जो हमारे पास ये रीजन आएगा इसका नाम है इस्कियम, और यहाँ पर सबसे एंटीरियर पोस्ट जो रीजन है उसको हम लोग नाम देते हैं प्यूबियस का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। हम लोगों ने पीछे जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, या बैकबोन जो है या स्पाइनल कॉलम हम लोगों ने स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो बोन है वर्टेब्रल कॉलम में, वो एंड में आकर दो पोर्शन है उनके। कौन कौन से पोर्शन है? जो दो एंड में पोर्शन है वो है सैक्रम और उसके बाद जो है कॉक्सिक। ठीक है, तो सैक्रम जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये आकर हमारी हिप बोन्स में अटैचमेंट देगा। ठीक है, और जो हिप बोन में जिस बोन के साथ इसने अटैचमेंट देनी है हिप रीजन में, सॉरी, वो है इलियम बोन। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास कॉक्सिक बोन है और ये हमारे पास इलियम बोन है। ठीक है, तो इन दोनों के जंक्शन से जो जंक्शन बनेगा, इन दोनों के आर्टिकुलेशन से जो जंक्शन बनेगा उसका नाम है सैक्रम। सॉरी, ये जो बोन है ये है सैक्रम। ठीक है, तो यहां पर जो जंक्शन बनेगा इस जंक्शन को हम लोग नाम देंगे सैक्रोइलियल जंक्शन या इलियोसैक्रल जंक्शन। ठीक है, तो ये जो जंक्शन बनेगा दो बोन्स के दरमियान, इसको हम लोगों ने नाम देना है सैक्रोइलियल जंक्शन या इलियोसैक्रल जंक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो भी नाम देंगे आप, दो बोन्स हैं। ठीक है, तो दो बोन्स में आप लोगों ने कोई भी वो देना है, या तो आप लोगों ने देना है इलियोसैक्रल जंक्शन या आप लोगों ने नाम देना है सैक्रोइलियल जंक्शन। ठीक है, दोनों सेम ही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है वो एंड में आकर उसका एक पोर्शन है उसको हम लोग सैक्रम का नाम देते हैं, और सैक्रम रीजन में हमारे पास इलियल बोन जो है, ठीक है, इलियम बोन जो है उसकी आर्टिकुलेशन होगी, और ये हमारे पास हिप रीजन को स्टेबिलिटी फ्राहम करेगी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने यहां पर लिखा each bone is divided into 3 regions। कौन कौन से रीजन्स हैं? इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो रीजन है यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा सैक्रम और इलियम के दरमियान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू पार्ट है इसको कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस। अच्छा, ये एक कार्टिलेज है। ठीक है, और इसने जो हमारी कॉक्सल बोन है या जो हमारी हिप बोन है उसका एक रीजन है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्यूबिस रीजन है। ठीक है, तो हम लोगों ने, हमें ये भी पता है कि कॉक्सल बोन या हिप बोन जो है इट इज प्रेजेंट ईच ऑन ईच साइड। तो राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पर भी है। तो जो लेफ्ट और राइट साइड की बोन्स हैं वो आकर यहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस के साथ अटैचमेंट देंगी। प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या है? ये कार्टिलेज है। ठीक है, तो इसकी दोनों साइडों पे बॉडी ऑफ प्यूबिस रीजन या प्यूबिस बोन यहाँ पर आकर आर्टिकुलेशन देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंटीरियर पोर्शन है और ये जो है ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, तो सैक्रम बोन या बैक बोन या वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, ये हमारे पोस्टीरियर रीजन में मौजूद है, और प्यूबिस सिम्फाइसिस ये एंटीरियर रीजन में मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंटीरियरली। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम लोग जाएंगे या तो एंटीरियर से किस साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, या फिर लेटरल से मीडियल साइड पे। तो एंटीरियर से हम लोगों ने पहले डिस्कस करना है। ठीक है, एंटीरियरली
अब एंटीरियरली जो है कौन सी बोन है, सबसे एंटीरियर पोर्शन में हमारे पास जो बोन का जो हिस्सा है उसका नाम है प्यूबिस, ठीक है। तो एंटीरियरली जो है बोथ हिप बोन्स जॉइंट्स ईच अदर, हम लोग लिखेंगे एंटीरियरली बोथ कॉक्सियल बोन्स। अब ये भी कॉक्सियल बोन है, ये भी कॉक्सियल बोन है, ठीक है। ये वाला जो है ये इसका पोस्टीरियर हिस्सा है और ये वाला जो है ये इसका इंटीरियर हिस्सा है, ठीक है। तो इंटीरियरली जो सबसे इंटीरियरली मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं प्यूबिस, ठीक है। और प्यूबिस, दोनों प्यूबिस आकर आपस में मिलेंगी एक कार्टिलेज के जरिए और उस कार्टिलेज को हम लोग नाम देते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इंटीरियरली बोथ कॉक्सियल बोन्स ओके जॉइंस ईच अदर जॉइंस ईच अदर, ठीक है। किस पे आके ज्वाइन करेंगी, प्यूबिस सिम्फाइसिस पे। ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक कार्टिलेज होगा जिसका नाम है प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन में मौजूद है, इंटीरियरली बोथ कॉक्सियल बोन्स जॉइंस ईच अदर, ठीक है, एट प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा पोर्शन, क्योंकि हम लोगों ने पोस्टीरियर को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पोर्शन जो है या पोस्टीरियर पार्ट जो है वहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर एक हमारे वर्टेब्रल कॉलम का जो रीजन है वो आकर यहाँ पर अटैचमेंट देगा जिसका नाम है सैक्रम, ठीक है। तो सैक्रम ने जो अटैचमेंट देनी है वो अटैचमेंट देनी है इलियल रीजन के साथ, ठीक है। लेकिन आएगा पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर को हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस करना है। एंड पोस्टीरियरली दे जॉइंस विद द सैक्रम बोन, ठीक है। एंड पोस्टीरियरली कॉक्सियल बोन्स जॉइंस विद द सैक्रम बोन, ठीक है। सैक्रम बोन्स, सैक्रम कौन सा रीजन है, ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम का रीजन है, ठीक है। तो यहां पर जो बोन अटैचमेंट देगी वो है इलियल पोर्शन, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर सैक्रम जो है पोस्टीरियरली मौजूद है, तो हम लोगों ने लिखा पोस्टीरियरली, ठीक है, दे जॉइंस विद द सैक्रम बोन एंड फॉर्म सैक्रोइलियल जॉइंट, ठीक है। ये जो जॉइंट है यहाँ पर सैक्रोइलियल जॉइंट, ठीक है, इसको आप लोग इलियो सैक्रल जॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट है बिटवीन द टू रीजन्स, कौन कौन से दो रीजन है, एक रीजन है एलियम, एलियम जो है वो हमारी कॉक्सियल बोन का रीजन है और सैक्रम जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड या बैक बोन का रीजन है। तो इन दोनों का आपस में मिलना, इन दोनों का आपस में मिलने के बाद जो जॉइंट बनेगा उस जॉइंट का नाम होगा सैक्रोइलियल जॉइंट और इलियोसैक्रल जॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो इसके पोर्शन है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो पोर्शन है, ठीक है, जो हमारी कॉक्सियल बोन के या पेल्विक गार्डन में या जो हमारी हिप बोन में जो जो हमारे रीजन्स हैं या जो पोर्शन है या जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है। और उन नाम्स को हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि ईच बोन कंटेन्स थ्री पोर्शन एंड दे आर एलियम, एसियम एंड प्यूबिस, ठीक है। तो अब ये जानना जरूरी है कि जो हमारा एलियन रीजन है या एलियम रीजन है ये किस जगह पर है इस बोन में, प्यूबिस कहां पर है और एसियम कहां पर है। तो इसको अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन, ठीक है, और इनकी जो अहमियत है उसको हम अब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाने लगा हूं ताकि
हम लोग आगे फर्दर नोट्स बना सकें। अच्छा, एक शॉर्ट रिव्यू है, ठीक है, मैं दोबारा से डिस्कस करता चलूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो या कोई आपको लोगों को कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क ना रह जाए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल जो है इसमें देयर आर टू बोन्स, ठीक है, वन ऑन ईच साइड, ठीक है, वन ऑन लेफ्ट साइड एंड वन ऑन राइट साइड। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया जो बोन्स हैं ऑन ईच साइड, इसको हम लोग कहते हैं हिप बोन और कॉक्सल बोन, एंड ईच बोन हैविंग थ्री पार्ट्स और रीजन। ठीक है, तो उनके नाम क्या है, एलियम, एस्कियम एंड प्यूबिस। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली इट जॉइंस, ठीक है, द बॉडी ऑफ प्यूबिस बोन या बॉडी ऑफ प्यूबिस रीजन जॉइंस with the help of pubis symphysis. What is pubis symphysis? Nothing is, this is a cartilage, ठीक है, it's a cartilage that joins the body of two pubis regions या two pubis bones। ठीक है, अब आते हैं पोस्टीरियर रीजन में। पोस्टीरियरली हमारे पास जो बोन है वो है सैक्रम। सैक्रम जो है वो हमारे स्पाइनल कार्ड का हिस्सा है और आकर अटैचमेंट देगा इलियल पोर्शन के साथ, इलियल पोर्शन ऑफ द प्यूबिक रीजन, ठीक है, या कॉक्सल बोन, इलियल रीजन ऑफ कॉक्सल बोन। ठीक है, और जो जॉइंट बनेगा उसका नाम होगा सैक्रो इलियल जॉइंट या इलियो सैक्रल जॉइंट। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी जो बोन है ऑन ईच साइड, ठीक है, ये उसका लेटरल व्यू है, ये उसका एंटीरियर व्यू है। अब आपको लोगों को यहां पर आकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेटरल व्यू और उसके बाद एंटीरियर व्यू। तो अब हम लोग आते हैं पार्ट्स की तरफ। अच्छा, पार्ट्स जो हैं हम लोगों को पता चल गया है कि देयर आर थ्री पार्ट्स, देयर आर थ्री पार्ट्स, ठीक है, या रीजन्स ईच कॉक्सिल बोन। ठीक है, जो पहले नंबर पर है उसका क्या नाम है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ठीक है, ये तीन इसके रीजन्स हैं। यहां पर हम लोग आते हैं, अब ये तीन रीजन्स जो हैं ये यहां पर एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। ये एक चीज याद रहे कि ये जो रीजन्स हैं, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये अलग अलग बोन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब प्यूबर्टी एज को पहुंचना शुरू हो जाता है इंसान, तो ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और उसके बाद दे गेट फ्यूज टुगेदर एंड आफ्टर दैट वी कॉल इट कॉक्सल बोन। ठीक है, कलेक्टिवली और कंबाइंडली वी कॉल इट कॉक्सल बोन। फिर उसके बाद एक कॉक्सल बोन में ये तीनों शामिल होकर उसका हिस्सा बनाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अलग से ये नहीं डिस्कस करेंगे कि दिस इज द सेपरेट बोन। इसके बाद इट इज द पार्ट ऑफ और इट इज रीजन ऑफ वन कॉक्सल बोन। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एलियम, एस्कियम एंड प्यूबिस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर इस बोन में एक हमारे पास रीजन मौजूद है, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक शेड दे रहा हूँ। ये आप लोगों को मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने अलग से एक बोन डिस्कस की है, ड्रा की है, इसका नाम है फीमर। ठीक है, फीमर बोन जो है ये हमारी थाई रीजन में मौजूद है। ठीक है, ऊपर आकर यहाँ पर इसने हमारी कॉक्सल बोन में अटैचमेंट दी हुई है और इसकी अटैचमेंट के लिए जो हमारे पास रीजन है इसको हम लोग कहते हैं एसिटेबुलम। ठीक है, जैसे ही प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक और कैविटी थी, उसको हम लोगों ने नाम दिया था क्लिनॉइड कैविटी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे शोल्डर रीजन को। ठीक है, तो सेम सेम यहाँ पर अब रीजन चेंज हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया। यहाँ पर जो है हमारे पास जो कैविटी बनेगी, ठीक है, हेड ऑफ द फीमर के लिए उसका नाम होगा एसिटेबुलम। ठीक है, एसिटेबुलम एक हिस्सा है ईच कॉक्सल बोन का, जहां पर हमारी फीमर बोन का हेड आकर अटैच होगा और इसको हम लोग नाम देंगे हिप जॉइंट का। ठीक है, हिप जॉइंट
What is hip joint? Hip joint is the attachment of head of femur bone in the acetabulum. ठीक है, and acetabulum is a part of coxal bone on each side. ठीक है, अच्छा इसके बाद अब acetabulum का यहाँ पर डिस्कस करना क्यों जरूरी है। जो हमारा लेटरल व्यू है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा एक रीजन है, ठीक है, ये वाला जो दरमियान में एक रीजन बना हुआ है, ये आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे एसिटाबुलम को। एसिटाबुलम में असल में जो हमारी ये ऑल थ्री बोन्स हैं, ठीक है, ऑल थ्री बोन्स जो हैं यहाँ पर इन्होंने आकर अटैचमेंट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर दे कम्स टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, तो जो एसिटाबुलम है ये एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीप सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसमें आकर हमारी जो फीमर बोन है उसका हेड आकर अटैच होगा। लेकिन अब ये जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें इन तीन बोन्स ने आकर अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है और यहाँ पर ये आकर तीनों बोन्स आपस में अटैचमेंट देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर आप लोगों को ब्लू नजर आ रहा है ये इलियल रीजन है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर आकर दिया हुआ है 1/5। ठीक है, 1/5 इसने अपना हिस्सा डाला हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर इस्कियम है। ठीक है, ये जो इस्कियम है आप लोगों को रेड कलर में नजर आ रहा है, इसने अब अपना कितना हिस्सा डाला हुआ है, इसने 1/3 डाला हुआ है। ठीक है, और जो प्यूबिस है, प्यूबिस ने अब अपना कितना हिस्सा डाला हुआ है, ये भी आएगा 1/5, 1/5। ठीक है, 1/5 अगर इसको हम लोग एसिटाबुलम को अगर हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो है एलियम का, एक हिस्सा जो है वो प्यूबिस का। लेकिन अगर हम 3 में डिवाइड करें तो 3 में से एक हिस्सा इसमें इस्कियम बोन का आएगा। अब हम लोग आते हैं एलियम, इस्कियम और प्यूबिस को अलग अलग डिस्कस करने की तरफ। अब हम लोग हर एक पार्ट को अलग अलग से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास जो रीजन है वो है इलियम। ठीक है, इलियम जो है ये सबसे सुपीरियर पार्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर आएगा तो डेफिनेटली इट इज द सुपीरियर मोस्ट पार्ट, इट इज द सुपीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉक्सिल बोन। ठीक है, कॉक्सिल बोन का जो सबसे सुपीरियर पार्ट है यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। लेटरल व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ज्यादा क्लियर नजर आएगा। जो सबसे सुपीरियर पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो है एलियन रीजन। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में एक और भी चीज जानना जरूरी है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कॉक्सिल बोन। ठीक है, अब कॉक्सिल बोन में जो सबसे सुपीरियर रीजन है वो भी एलियन रीजन है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है कॉक्सिल बोन का वो भी एलियन रीजन है। ठीक है, इसके बाद देखें जो हमारे पास एलियन रीजन है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसको आप लोगों ने डिवाइड किया गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक है बॉडी, और दूसरे नंबर पर जो आएगा उसका नाम है एला, और इसको हम लोग विंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आके देखते हैं ये जो दरमियान में पार्ट है इसका नाम है बॉडी। ठीक है, और ये जो आप लोगों को साइड पे नजर आएगा इसको हम लोग एला या विंग का नाम देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ इन द एसिटाबुलम। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ ये भी मेंशन करते हैं, इट मेक्स अप टू 1/2, सॉरी यहाँ पर
जो है वो 2 है, ठीक है, नॉट 1/5। यहाँ पर जो है इसने 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इट मेक्स ठीक है। अब ये सबसे सुपीरियर रीजन में है या ऊपर वाले हिस्से में है, तो जाहिर बात है इसने जो कंट्रीब्यूशन दी हुई होगी वो अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से दी हुई होगी। तो जो सुपीरियर मोस्ट पार्ट है तो इसने वहां ही आकर देना देना है अपना हिस्सा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अब अपर सुपीरियर आप लोग जो भी आप लोगों को मुनासिब लगे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे ख्याल से लास्ट जो सेंटेंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन एक आ सकता है जो कि एमसीक्यूज बेस पे होगा कि जो हमारा एलियन रीजन है इसने अपना कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट किया हुआ है कहां पर, एसिटाबुलम में, ठीक है। तो इट विल मेक्स 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम, ठीक है। तो जो एलियम रीजन है हमारे पास या एलियन रीजन है उसके बारे में इतना ही आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है कि इट इज द सुपीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉक्सियल बोन, ठीक है। उसके बाद इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कॉक्सियल बोन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बॉडी एंड एला और विंग, ठीक है। तो उसके बाद जो है इट मेक्स अप टू फिफ्थ, अपर 2/5 जो है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लेटरल व्यू से देखें, अपर 2/5 जो है किसका, एसिटाबुलम का, इट इज मेड बाय द एलियल रीजन। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे दूसरे पोर्शन की तरफ। जो दूसरा पोर्शन है उसका क्या नाम है, इस्कियम। वेरी गुड। अब इस्कियम को भी हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो इस्कियम है उसके बारे में शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाएंगे, वो भी आप लोग नोट करें। अच्छा, इस्कियम जो है इट इज लोकेटेड बिलो, ठीक है। यहां पर आप देखें जो इस्कियम है, ये जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ये इस्कियम रीजन है, ठीक है। कॉक्सियल बोन का इस्कियम रीजन जो है वो कहां पर मौजूद है, जस्ट बिलो द इलियन रीजन, ठीक है। तो इसकी लोकेशन के हिसाब से लिखें, इट इज प्रेजेंट बिलो द एलियम, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिलो द एलियम। अच्छा, उसके बाद जो है इसने जो पोर्शन जो इसने कवर किया हुआ है, ठीक है, अब वो कौन सा है, उसके बाद लिखें कि इट मेक्स लोअर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द कॉक्सियल बोन, ठीक है, या इट कवर्स inferior and posterior portion of coxal bone। फिर डायग्राम की तरफ आएंगे, यहां पर आप लोग देखें जो सबसे पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है, ये है एस्कियम का, और जो सबसे इंफीरियर रीजन है, ठीक है, तो ये भी एस्कियम का रीजन आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि इट कवर्स कौन सा, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द कॉक्सियल बोन, ठीक है। तो इसने सबसे जो पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है, इस बोन का जो सबसे पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है, उसको भी कवर किया हुआ है, और जो सबसे इंफीरियर रीजन है उसको भी इसके रीजन ही कवर करेगा, ठीक है। तो इट हैज 3 पार्ट्स। नाउ वी कम्स टू द पार्ट्स। इट हैज 3 पार्ट्स। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, बॉडी, सुपीरियर रेमाई एंड इंफीरियर रेमाई। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके
पार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्केल रीजन है, ठीक है, जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पीछे नजर आ रहा है, तो सुपीरियर साइड पे जो है वो है सुपीरियर रेमाई, क्योंकि इसकी लोकेशन सुपीरियरली मौजूद है। और जो इंफीरियर साइड पे है इसको हम लोग कहेंगे इंफीरियर रेमाई, ठीक है। इंफीरियर रेमाई, सुपीरियर रेमाई एंड द बॉडी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि एसिटेबुलम में जाहिर बात है इसका भी हिस्सा है, ठीक है। इट विल कंट्रीब्यूट इन द एसिटेबुलम, ठीक है। अब इसने कितना हिस्सा डाला हुआ है हम लोगों ने, जाहिर बात है वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन इसके नोट्स में जो है वो भी आप लोग इसको शामिल कर लें कि इट द बॉडी ऑफ इस्कियम makes 1/3 of acetabulum, ठीक है। द बॉडी ऑफ इस्कियम makes 1/3, ठीक है। 1 out of 3, 1/3 of the acetabulum। अब एसिटेबुलम में जो है, अगर एसिटेबुलम को हम लोग इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो उसमें से जो 1 पार्ट बनेगा वो आएगा किसका, इस्कियम रीजन का, ठीक है। तो इस्कियम का जो एक शॉर्ट रिव्यू है, शॉर्ट रिव्यू अगर इसका हम लें, तो इस्कियम इट इज प्रेजेंट बिलो द एलियम, ठीक है। यहाँ पर हम आए तो इट इज प्रेजेंट बिलो द एलियम, ठीक है। एलियम रीजन से नीचे ये मौजूद है। इट कवर्स इंफीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर नीचे वाली साइड एंड पोस्टीरियर पीछे वाली साइड। तो जो हमारी कॉक्सल बोन है उसका जो सबसे इंफीरियर पोर्शन है वो भी हमारे पास एलियल रीजन ने कवर किया हुआ है, और उसका जो सबसे पोस्टीरियर पोर्शन है वो भी हमारे पास स्केल बोन ने ही या स्केल रीजन ने ही कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इट हैज 3 पार्ट्स, ठीक है। बॉडी, सुपीरियर एमाई एंड इंफीरियर एमाई। द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है, एंड दिस वन इज कॉल्ड सुपीरियर एमाई एंड दिस वन इज कॉल्ड इंफीरियर एमाई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा पोर्शन है जो बचा है वो है प्यूबिस, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। जो लास्ट पोर्शन है उसका लिखें प्यूबिस। अच्छा, प्यूबिस जो है इट इज द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉक्सल बोन, ठीक है। इट इज द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन। अच्छा, इंटीरियर मोस्ट पार्ट मतलब यहां पर आप लोगों को मैंने बोला था प्यूबिस सिम्फाइसिस के जरिए दो प्यूबिस बोन की बॉडीज जो है अगर आर्टिकुलेशन देगी कौन से रीजन में, इंटीरियर रीजन में, ठीक है। तो इससे जाहिर हो गया कि जो सबसे इंटीरियर पोर्शन है हमारी कॉक्सल बोन का, वहां पर कौन सा रीजन मौजूद है, उसका नाम है प्यूबिस, ठीक है। तो प्यूबिस इट इज द इंटीरियर मोस्ट पोर्शन या इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉक्सल बोन, ठीक है। उसके बाद देखें, इसको भी हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इट हैज 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स सेम एज इस्कियम, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, बॉडी, सुपीरियर रेमाई एंड इंफीरियर रेमाई, ठीक है। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हिस्से हैं, ये जो मिड में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। जो इंफीरियर पोर्शन में मौजूद है इसको हम लोग कहेंगे इंफीरियर रेमाई, और जो सुपीरियरली मौजूद है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कहना है सुपीरियर रेमाई, ठीक है। नाउ प्यूबिस एंड ischium region is divided into
3 portions, but the names of the portions are same. ठीक है, but the location of the pubis and ischium are different. ठीक है, pubis region is present anteriorly. ठीक है, और ischial region जो है it is present posteriorly and inferiorly. तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, जो pubis region है ये सबसे एंटीरियर पार्ट है और जो ischial region है वो सबसे पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट है. ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ. द बॉडी ऑफ प्यूबिस फॉर्म्स 1/5 ऑफ द एसिटेबुलम. ठीक है, द बॉडी ऑफ प्यूबिस makes 1/5 of एसिटेबुलम. ठीक है, एसिटेबुलम में इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? अगर एसिटेबुलम को हम इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो उनमें से 1 पार्ट जो है वो किसने कवर किया हुआ है? वो कवर किया हुआ है प्यूबिस रीजन ने. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एंड में प्यूबिस बोन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इट विल अटैच विद द हेल्प ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस. ठीक है, द बॉडी ऑफ प्यूबिस रीजन जॉइंट with the body of pubis region. यहां पर आप लोग देखें, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है. ये जो है, ठीक है, ये भी प्यूबिस बोन की बॉडी है और ये जो है ये हिस्सा ये भी प्यूबिस बोन की बॉडी है. ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था. बॉडी, सुपीरियर रेमाई एंड इंफीरियर रेमाई. ठीक है, तो अब जो वन साइड की जो बॉडी होगी, ठीक है, प्यूबिस रीजन की, उसने आर्टिकुलेशन देनी है जो दूसरी साइड की बॉडी होगी उसकी, किसकी? प्यूबिस बोन की. कहां पे इन्होंने एक दूसरे को अटैचमेंट देनी है? इन द प्यूबिस सिम्फाइसिस. ठीक है, द बॉडी ऑफ प्यूबिस रीजन जॉइंट्स विद द बॉडी ऑफ अदर प्यूबिस. द बॉडी ऑफ प्यूबिस रीजन joins with the body of other pubis region. ठीक है, in the pubis symphysis. अच्छा, यहाँ पर एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं. प्यूबिस रीजन जो है ये कौन सा रीजन है? ये सबसे एंटीरियर रीजन है. ठीक है, इट इज द एंटीरियर मोस्ट रीजन ऑफ द कॉक्सियल बोन. ठीक है, इट हैज 3 पार्ट्स, द बॉडी, द सुपीरियर रेमाई एंड द इंफीरियर रेमाई. ठीक है, द मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी. ठीक है, एंड द सुपीरियर रेमाई इज कॉल्ड सुपीरियर रेमाई एंड द रेमाई दैट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर पोर्शन वी कॉल इट इंफीरियर रेमाई. ठीक है, at the end we discussed the body of one pubis bone. ठीक है, the body of one pubis bone comes to joins the body of second pubis bone in the pubis symphysis. ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहाँ पर फिनिश हुई. ठीक है, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फीमर बोन को. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है.